राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। जय गोपी जन यशोदानंदन व्रज जनरंजन।
प्रभुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय हो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 18 भगवान वराह तथा असुर हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध। श्लोक संख्या 16-17 में तात्पर्य नहीं है और 18 में भी केवल एक शब्द हिरण्याक्ष का अर्थ श्रील प्रभुपाद ने बताया है। तो हम केवल जो है 19वां श्लोक 18 के बाद उसका उच्चारण करेंगे, बाकी का केवल अनुवाद पढ़ेंगे। श्लोक में उच्चारण करूंगा और अनुवाद करूंगा। श्लोक संख्या 16। पुनर्गतां समादाय भ्रामयन्त भिक्ष्णस अव्यद्धावद हरिक्रुद्धः संरम्भात्तच्छदम्। तब श्री भगवान अपना क्रोध प्रदर्शित करते हुए उस राक्षस की ओर झपटे जो क्रोध के कारण अपने होठ चबा रहा था। उसने फिर से अपनी गदा उठाई और उसे बारंबार घुमाने लगा। ततश्च गदया रातिं दक्षिणस्यां भ्रुवि प्रभुः आजघ्ने सतोतां सौम्य गदया कोविदो हनत्। तब भगवान ने अपनी गदा से शत्रु की दाहिनी भौं पर प्रहार किया, किंतु वह असुर युद्ध में कुशल था। इसलिए हे भद्र विदुर, उसने अपनी गदा की चाल से अपने आपको बचा लिया। एवं गदाभ्यां गुरविभ्यां हरयक्षो हरिरेव च जिगीषया सुसंरब्धा अन्योन्यम अभिजग्नतुः। इस प्रकार असुर हिरण्याक्ष तथा भगवान हरि ने एक दूसरे को जीतने की इच्छा से क्रुद्ध होकर अपनी अपनी विशाल गदाओं से एक दूसरे पर प्रहार किया। तात्पर्य, हर्यक्ष हिरण्याक्ष का दूसरा नाम है। श्लोक संख्या 19। तयोः तिग्मगदाहताङ्गयोः छत्राश्रवक्रान् विविद्धमन्यवोः विचित्रमार्गांश्चरतो जिगीर्षया भयाभादिलायाम् इव सुस्मिनोर्मिधः। कुछ है? अनुवाद। शब्दार्थ तयोः उन दोनों में स्पृधोः दोनों प्रतिस्पर्धा करने वाले तिक्मा नुकीली गदा गदाओं से आहत घायल अंगयोः उनके शरीर क्षत आश्रव घाव से बहता रक्त घ्राण गंध विवृद्ध बढ़ गई मन्ययोः क्रोध विचित्र अनेक प्रकार के मार्गान चाले चरतोः करते हुए जिगीषया जितने की इच्छा से व्यवहार के समान प्रतीत होता था। इलायाम गाय अथवा पृथ्वी के लिए इव सदृश्य सुष्मिनोः दो शांडों की
मृधः विदः मुठभेड़। मुठभेड़। दोनों योद्धाओं में तीखी स्पर्धा थी। दोनों के शरीरों पर एक दूसरे की नुकीली गदाओं से चोटें लगी थी और अपने अपने शरीर से बहते हुए रक्त की गंध से वे अधिकाधिक क्रुद्ध हो चले थे। जितने की उत्कंठा से वे तरह तरह की चालें चल रहे थे और उनकी यह मुठभेड़ वैसी ही प्रतीत होती थी जैसे किसी गाय के लिए दो बलवान सांड लड़ रहे हो। तात्पर्य, यहाँ पर पृथ्वी लोक को इला कहा गया है। पृथ्वी पहले इलावृत वर्ष कहलाती थी, किंतु जब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी पर शासन किया तो यह भारतवर्ष कहलाती थी। वास्तव में भारतवर्ष पूरे लोक का नाम है, किंतु कालांतर में भारतवर्ष से भारत इंडिया का बोध होने लगा है। जिस प्रकार कुछ काल पूर्व भारत का विभाजन पाकिस्तान तथा हिंदुस्तान में हुआ, उसी प्रकार पृथ्वी पहले इलावृत वर्ष कहलाती थी, किंतु ज्यों ज्यों समय बीतता गया इसकी अनेक राष्ट्रों की सीमाओं में बढ़ता गया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो यह अध्याय है भगवान वराह तथा असुर हिरण्याक्ष के मध्य युद्ध। तो पिछले श्लोकों में हमने देखा कि कैसे हिरण्याक्ष और भगवान के बीच जो है युद्ध हो रहा है। युद्ध प्रारंभ हुआ और हिरण्याक्ष भगवान से किस प्रकार से कटु वचनों से व्यवहार करता है, और फिर भगवान हमने इससे पिछले श्लोकों में देखा भगवान अब उत्तर दे रहे हैं। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं, यह पृथ्वी लोक को इला कहा गया है। पृथ्वी पहले इलावृत वर्ष कहलाती थी, किंतु जब महाराज परीक्षित ने पृथ्वी पर शासन किया तो यह भारतवर्ष कहलाती थी। तो ये भारतवर्ष जो है ये बहुत सारे हमारे पूर्ववर्ती जो राजा हैं, महान राज ऋषि, उनके नामों पे रखा गया भारतवर्ष। लेकिन इसमें 3 भरत का उदाहरण है। एक भगवान राम, उनके भ्राता भरत, और महाराज ऋषभदेव के पुत्र भरत तथा शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र भरत। तो जो मुख्य रूप से ये भरत, ये जो राज्य का नाम है, देश का नाम, पूरे इस पृथ्वी लोक का नाम जो भारत है, वो भगवान ऋषभदेव के पुत्र पे रखा गया है। उनके नाम से बोध होता है भारत का। लेकिन बहुत प्रसिद्धता है भारत के नाम के पीछे जो कारण है उसको लेकर कि शकुंतला और जो दुष्यंत हैं उनके पुत्र भरत के नाम पे रखा गया है। तो ये सभी जो है, जो ऋषभदेव के पुत्र हैं भरत, और जो दुष्यंत के पुत्र हैं भरत, और जो भगवान राम के भ्राता है भरत, तीनों ही वास्तव में श्रेष्ठ हैं। और तीनों की जो समानता है, हम ऐसे असामान्य जो सामान्य जो राजा हैं या फिर सामान्य नागरिक हैं उनसे नहीं कर सकते। इन तीनों जो राजा हैं, इनका पराक्रम बहुत ही विस्तार था और बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, और धर्म के अनुसार जो है इन्होंने राज्य किया। लेकिन ये जो मैंने तात्पर्य लिया है, यह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा उद्धृत है। तो वे वहाँ पे कहते हैं, फिर भी लेकिन जो ये नाम है भारत, ये ऋषभदेव के पुत्र के नाम पे आधारित है। और कई बार हम देखते हैं भगवद गीता में भी भगवान जो है अर्जुन को भरत या भरतवंशी कहकर जो है संबोधित करते हैं। तो उसके पीछे भी यही इतिहास है कि ये जो कौरव और जो ये पांडु है वो दुष्यंत उनकी ही वंश में आते हैं। और उसका वर्णन श्रीमद् महाभारत के आदि पर्व में किया गया है। जो महाराज भरत हैं, जो दुष्यंत के पुत्र हैं, उनका विस्तृत वर्णन किया गया है महाभारत के आदि पर्व में।
फिर भारतवर्ष का विस्तार से वर्णन जो है भीष्म पर्व अध्याय 9 और 10 में महाभारत में किया गया है। तो उसमें विस्तृत रूप से भारतवर्ष का वर्णन किया गया है। फिर यहाँ पे देखते हैं हम, श्रील प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं, शब्दार्थ में आया है कि इलायाम, इलायाम जो है गाय अथवा पृथ्वी के लिए इसका बोध यहाँ पे किया गया है। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति, उनका एक अंश है इला, इला देवी, जिनसे पृथ्वी जो है प्रकट होती है। तो इसलिए इसका एक नाम इला जो है, पृथ्वी का एक नाम इला भी है। और फिर हम देखते हैं कि वर्तमान जो अब इस युग में, कलयुग में, खास करके आज से 100 या 400 वर्ष पूर्व, 100-200 वर्ष पूर्व बहुत सारे जो है अलग अलग राजवंश आए, जिसमें मलेक्ष और मुगलों का आधिपत्य था। तो जब मुगल आए तो उस समय मुगलों ने इस वर्ष का नाम दिया हिंदुस्तान। और फिर मुगलों के जाने के पश्चात जब अंग्रेज आए तो उन्होंने ये जो वर्ष है इसका नामांकन किया इंडिया के रूप में। इंडिया ये उनके द्वारा दिया हुआ नाम है। और फिर श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि कालांतर में इसी हम देखते हैं कुछ वर्षों में जो है ये हिंदुस्तान आगे चलकर जो है पाकिस्तान के रूप में बट गया, उसका एक भाग। और फिर कुछ समय के पश्चात जो है भारत जो बंगाल है, वर्तमान में जो हम पश्चिम बंगाल कहते हैं, तो उसके भी दो भाग हुए। जो पहले बंगाल था, एक पूरा बंगाल था, उसके भी दो भाग हुए। जो पूर्वी बंगाल था वो पाकिस्तान कहलाया, और जो ये पश्चिमी जो बंगाल है वो बंगाल का एक हिस्सा, भारत का एक हिस्सा अभी है राज्य के रूप में। फिर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि इसके बाद भी जो है समय बीतता गया तो अनेक राष्ट्रों की ये जो है देश भारतवर्ष, ये अनेक राष्ट्रों में बंटता गया। और हम देखते हैं ये जो भारतवर्ष है ये 9 वर्षों में से एक है भारतवर्ष। और ये जो केवल आज का जो ये भाग है एक पूरे मानचित्र में, विश्व मानचित्र में जो भाग है जिसे हम भारत के नाम से जानते हैं, जो जहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग राज्य हैं और उसकी सीमा मतलब हम देखते हैं बहुत सीमित है। लेकिन अगर हम भागवतम से देखेंगे तो ये जो भारतवर्ष है ये वास्तव में पूरे पृथ्वी लोक को ही भारतवर्ष कहा जाता है। और इसके अंदर अभी जो एक छोटा सा, इस भारतवर्ष के अंदर एक छोटा सा खंड है जो बच गया है, वर्तमान में हम जिसे भारत कह रहे हैं। लेकिन जहाँ पर अभी मलेक्षों का आधिपत्य है, और इस प्रकार से मलेक्ष, यवन, चंडाल, श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में आया किरात, उनांद्र, पुलिंद, पुलकसा, ऐसे बहुत सारे जाति हैं, योनियां हैं, मनुष्य योनियों में अलग अलग विभाजन है, जो अलग अलग अभी भारतवर्ष के अलग अलग हिस्सों में राज्य करते हैं, उनका आधिपत्य है। लेकिन वो पूरा जो आधिपत्य है, पहले एक छत्र राज्य था जब महाराज भरत थे, या फिर हम देखते हैं युधिष्ठिर महाराज थे, परीक्षित महाराज थे, तो उनके आधिपत्य में था। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये है कि चाहे आज देश का नेता कोई और हो, देश का राजा कोई और हो, या फिर कल कोई और होगा, उससे ये संबंध नहीं रखता है कि वो देश वो वास्तव में पहले अपने प्रभुत्व में था कि नहीं, उसका अस्तित्व था कि नहीं। भारत का अस्तित्व पहले भी था, अभी भी है और भविष्य में भी रहेगा। लेकिन हो सकता है यहाँ की सत्ता है वो किसी अन्य के हाथों में हो, या फिर कोई अन्य राजा है, नेता है, वो राज्य करे, लेकिन उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा कभी भी। लेकिन सामान्य जो जनता है इस प्रकार से दिग्भ्रमित होते हैं और केवल सोचते हैं कि ये जो मेरा देश है, ये मैं भारतीय हूँ, मैं अमेरिकी हूँ, या फिर मैं रशियन हूँ, या फिर कोई एक देश का, एक राज्य का ही व्यक्ति अपने आप को समझता है कि मैं इस राज्य का रहने वाला हूँ। और इस प्रकार से अपने को देहात्म बुद्धि के स्तर पर जो है वो पूरा देखता है देहात्म, और उसके जो भी कार्यकलाप होते हैं वो केवल इस प्रकार से होते हैं कि कैसे उसका जो देश है, जहाँ पे उसका जन्म हुआ है, उसका गौरव बढ़ेगा, वो शक्तिशाली होगा, वहाँ के ही लोग जो हैं सबसे शिक्षित माने जाएंगे, और वहाँ के जो लोग हैं वही जो है संपूर्ण जो जगत में जो वस्तुएं हमें प्रदान की गई है भगवान की प्रकृति के द्वारा, उसका भोग कर पाएगा। और इस प्रकार से जो है सभी देश प्रयास करते हैं कि ये जो प्रकृति की जो भी देन है, जो भी
प्रकृति के द्वारा हमें खाद्यान्न, खनिज पदार्थ इत्यादि दिया गया है, उसका भोग हम करेंगे। और इसी के लिए जो है ये बड़ी बड़ी लड़ाई, युद्ध होता है। जब मुगल आए तो उसके पीछे हेतु क्या था? जो भारत, हमने जो ये इतिहास है, भारत का इतिहास, जो शास्त्रीय इतिहास नहीं है, जो कुछ सामान्य लेखकों के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, लिखा गया है, तो उसमें हम पाते हैं कि पहले भारत को, जो अभी का जो भारत है, जो एक छोटा सा खंड है, उसे भी जो है स्वर्ण की चिड़िया कहा जाता था। अर्थात जहाँ पे सभी जो संपदा है, प्राकृतिक संपदा, भौतिक संपदा और आध्यात्मिक ज्ञान, वो भी विस्तृत रूप में वहाँ पे था, वर्तमान में विद्यमान था। और जो लोग हैं इस प्रकार से शिक्षित थे, सुसंस्कृत थे, और उनके पास सभी भौतिक संपदाएं थी भोग करने के लिए, जैसे कि मसाला, खाद्यान्न में हम देखते हैं मसाला है, इत्र है, सभी कुछ पहले उपस्थित था। स्वर्ण, मुद्राएं और बहुत सारे अन्य जो इससे भी जो अन्य जो महंगे जो जेवरात होते हैं, हीरे मोती, वो भी पहले उपस्थित था। और मुगल किस लिए यहाँ पर आए? उनका हेतु यही था कि वो जो वहाँ की जो संपत्ति है उसका कैसे हम अच्छा से भोग कर पाएंगे। और इसलिए फिर उन्होंने भारत पे आधिपत्य किया और कई वर्षों तक जो है इस भारत की संस्कृति का शोषण किया। और यहाँ की जो संपदा है, जो भी भौतिक संपदाएं हैं, उसका उन्होंने इस प्रकार से खनन किया अपने इंद्रिय भोग के लिए। और फिर इसके पश्चात जब मुगलों का पतन हुआ, तब जो है भारत में कुछ छोटे छोटे राजा थे जिनका अलग अलग राज्य में आधिपत्य था। और उसी समय जो है ब्रिटिश सरकार, जो ये ब्रिटिश कंपनी है, वो एक कंपनी के रूप में आई भारत में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय कहलाती थी। और उन्होंने सर्वप्रथम जो है भारत में, शायद कोलकाता, वहाँ पे अपना जो है कंपनी के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। यहाँ के जो भी वहाँ पे जो राजा होंगे उनसे परमिशन लिया। और फिर इसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ पे अब जो ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है, उन्होंने भी देखा कि यहाँ पे बहुत सारी भौतिक संपदाएं हैं जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। तब उन्होंने सोचा अभी कैसे इन पर आधिपत्य किया जाए, जिससे हम जो है ये सभी भौतिक संपदाओं का भोग कर पाएंगे और इन लोगों का शोषण कर पाएंगे। और फिर उन्होंने अलग अलग जो एक प्रकार से जो उनकी हम देखते हैं कि उन्होंने योजना बनाई, और जिसमें हम बहुत देखते हैं प्रख्यात एक व्यक्ति मैकॉलस जो है, उसने देखा कि यहाँ की संस्कृति जो है वो बहुत ही सुसंस्कृत है और वो शास्त्रों पे आधारित है, मतलब जो वैदिक शिक्षण है उस पे आधारित है। तो अभी जो इन लोगों का शोषण करना है हमें, और इन लोगों को विभाजित करना है, एक दूसरे में लड़ाई करवा कर और इन पे आधिपत्य करना है, तो सबसे पहले जो ये संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, उसको हमें तोड़ना होगा, उसे जड़ से खत्म करना होगा, नष्ट करना होगा। और फिर जो है इस प्रकार से उन लोगों ने बहुत जो है इसका प्रसार किया कि ये जो है हमारी जो पाश्चात्य संस्कृति है, वो जो पाश्चात्य शिक्षण प्रणाली है वो सर्वश्रेष्ठ है और आप इसे अपनाइए। फिर धीरे धीरे जो है उन लोगों ने अपना संस्कृति, जो पाश्चात्य संस्कृति है, वो लोगों को सिखाया। फिर उनका रहन सहन वो सिखाया, वहाँ के जो खान पान है वो सिखाया, और इस प्रकार से लोगों को आदी बना दिया उस चीज़ के लिए। और धीरे धीरे जो जितने भी शास्त्र थे वो सबको यहाँ से हटाया गया, मिटाया गया किसी भी प्रकार से। और इस प्रकार से जो है अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन किया। लेकिन कालक्रम है उसकी चपेट में एक दिन जो ब्रिटिश साम्राज्य है उसका भी अंत हो गया, और इस प्रकार से जो भारत से वो ब्रिटिश जो है यहाँ से चले गए। और फिर जो भारत के ही जो कुछ नेतागण हैं उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया इस भारत देश के ऊपर, और कुछ जो है उसमें से अग्रणी थे। और फिर उनकी परंपरा में हम देखते हैं जो आज के आधुनिक जो नेतागण हैं। और कहने का तात्पर्य यह है कि इन सब के पीछे क्या है, हेतु क्या है, कि मैं अगर रहूँगा, अगर कैसे मैं भोग कर सकता हूँ, या कैसे हम, जब अंग्रेज आए तो उनका हेतु था कि कैसे हम भोग करेंगे। लेकिन जब अब जो नेता है या जो अभी जो जिनका आधिपत्य है, उनका मानना क्या है, ये हमारा देश है, हमारे लोग हैं, अर्थात मैं और मेरा,
जो है हम अहम ममेति, ये भाव है कि कैसे हम सब मिल के अब एक साथ भोग कर पाएंगे। पहले ठीक है उन लोगों ने भोग किया, मुगलों ने भोग किया, ब्रिटिशर्स ने भोग किया, अब हम भोग करेंगे। और इस प्रकार से अलग अलग योजना है, हम देखते हैं कि कैसे वो आपको जो है भोग की सभी वस्तुएं प्रदान करेंगे जिससे आप अच्छा से भोग कर पाएंगे। और इसीलिए चुनाव होता है, एक प्रतिनिधि है जो नेता है वो आता है, सामान्य जनता के द्वारा चुना जाता है, चुनाव होता है, फिर वो आधिपत्य करता है, आधिपत्य जमाता है। और फिर जब कुछ समय के पश्चात जब जनता देखती है कि ठीक है ये जो है हमारे लिए उत्तम भोग की वस्तुएं प्रदान नहीं कर रहे हैं जो इनसे अपेक्षित था, तो फिर नया जो है उम्मीदवार खड़ा होता है, फिर उसको चुना जाता है। और इस प्रकार से फिर वो भी कुछ समय रहता है और चला जाता है। मतलब चाहे हम कितना ही प्रयास कर ले इस भौतिक जगत का भोग करने के लिए, हम सक्षम नहीं हैं, हम भोग नहीं कर पाएंगे कभी भी इसका। जो माया शक्ति है उसके द्वारा जो है हमें इस प्रकार से केवल अज्ञान में रखा जाता है कि हाँ तुम ही जो है भोगता हो। और इस प्रकार से उस अज्ञान के कारण जो व्यक्ति है अहंकार बस सोचता है ईश्वर हो हम भोगी, सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगता हूँ और मैं बलवान हूँ और इस प्रकार से मैं सुखी हो सकता हूँ। केवल अपने इंद्रियों पर उसे इतना विश्वास होता है, आत्मविश्वास, कि इसके द्वारा जो है मैं सुखी हो जाऊंगा। और सभी लोग प्रयास करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि कितने पूर्व काल में भी कितने असुर आए, असुर सम्राट। असुर मतलब हम कह सकते हैं कि एक असुर आया, लेकिन असुर सम्राट अर्थात जिनके आधिपत्य में भी ये सभी जो है भारतवर्ष था कुछ समय पहले, कुछ समय। और हिरण्यकशिपु, हम देखते हैं हिरण्यकशिपु और रावण उसमें से दो प्रमुख असुर हैं जिनके आधिपत्य में केवल भारतवर्ष नहीं बल्कि जो पृथ्वी के ऊपर भी जो अन्य लोक हैं, उच्चतर लोक, स्वर्ग लोक इत्यादि में भी उनका आधिपत्य था। लेकिन क्या हुआ, जो काल कर्म है उसके पश्चात उन सब का भी जो है उन सब का जो आधिपत्य जो था वो समाप्त हो गया और अभी भी जो है पृथ्वी अपनी उसी स्थिति में है और जो लोग हैं अपनी उस स्थिति में है। तो एक चाहे हम कितना ही प्रयास करें इस भौतिक जगत का, जो ये जगत है इसका शोषण करना, दोहन करना, वो हमारा प्रयास चाहे वो कितना ही अथक प्रयास हो कभी संभव नहीं होगा। काल कर्म के द्वारा हमें नष्ट कर दिया जाएगा। केवल कुछ समय के लिए जो है काल कर्म अर्थात जो माया है उसके द्वारा हमारे ज्ञान के द्वारा आच्छादित कर दिया जाता है, जिससे हम सोचते हैं कि ठीक है मैं भोग करूँगा या फिर इस प्रकार से मैं सुखी हो जाऊँगा, लेकिन वो कभी संभव नहीं है। और इसके विपरीत हम देखते हैं बहुत सारे राज ऋषि आए, जैसे कि यहाँ पे शिल प्रभुपाद कह रहे हैं जो ये भारतवर्ष अर्थात जो महाराज भरत जो ऋषभ देव के पुत्र हैं उनके नाम पे आधारित है। तो ऋषभ देव के 100 पुत्र थे और ऋषभ देव भगवान के अवतार हैं और इतने बड़े राज ऋषि होते हुए भी और इतने पूरे विश्व का आधिपत्य होते हुए भी उन्होंने क्या किया, जो ये जीवन है उसका त्याग किया और इस प्रकार से संन्यास लिया लोगों को शिक्षा देने के लिए कि ये जीवन जो है केवल नायम देह देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हते विद भुजान ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न तस्मात ये न सुतेत सत्या। अर्थात जो ये जीवन है केवल कुकर और सूकर की तरह मल खाने के लिए हमें नहीं मिला है। हम चाहे प्रयास करें होटल में जाकर खाने का या हम प्रयास करें एक अच्छा मकान बनाने का, लेकिन श्रील प्रभुपाद उसकी तुलना कैसे करते हैं, जो एक व्यक्ति है वो 4 पहियों की वाहन पे दौड़ रहा है और जो पशु है वो 4 पैर पे दौड़ रहा है, तो उसमें अंतर क्या है, अंतर कुछ नहीं है। और हम सुस्वादु, हम ऐसा मान रहे हैं कि हम जो खा रहे हैं वो सुस्वादु है हमारे लिए, और जो सुअर है जब वो बिष्ठा जब खाता है वो भी सोचता है कि ये कितना स्वादिष्ट है। तो मतलब अंतर कुछ नहीं है, अंतर यही है कि हम भी उसे खाने से हमारे उदर की तृप्ति हो रही है और मल खाने से एक सुअर की उदर की तृप्ति हो रही है। और जैसा हम सोचते हैं कि ये हमारे बंधु बांधव हैं, ऐसा पशुओं के समाज में हो सकता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा स्वजन है। और इसका एक परिचित बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, इंद्र के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब इंद्र स्थापित होकर इस पृथ्वी पर आए और शुकर का रूप धारण किया उन्होंने, तो जब ब्रह्मा जी ने देखा कि अभी ये तो उसमें फंस गया है, अब इसको कैसे बाहर निकाला जाए,
तो ब्रह्मा जी आए और उनसे निवेदन किया कि हे इंद्र, तुम अपनी वास्तविक स्थिति में आओ, ये तुम्हारा आधिपत्य है स्वर्गलोक में, वहाँ पे जाके तुम्हें राज्य करना चाहिए, तुम ये क्यों नहीं छोड़ देते हो। तो उस समय इंद्र क्या कहता है कि अरे मैं कैसे छोड़ दूँ, ये तो मेरे बच्चे हैं, देखो सब, मेरी पत्नी है, सब कितने सुंदर हैं, मुझसे कितना प्रेम करते हैं, और मेरा जिम्मेदारी है उनका हित करना। और इस प्रकार से हम देखते हैं जो सभी जीव इस भौतिक जगत में फंस जाता है, केवल अहम ममिति, मैं और मेरा, ये जानकर इसी जगत में फंसा रहता है। तो अर्थ यह है कि हमें ये शरीर मिला है तो उसका उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो भारतीय हूँ, हो सकता है आज आप भारतीय हैं, कल अगर आपकी मृत्यु हो तो संभवतः आपका जन्म पाकिस्तान में या अमेरिका में हो सकता है, या फिर आज आप मनुष्य हैं, संभवतः कल आप किसी अन्य योनि में आपका जन्म हो सकता है, पशु योनि में, जलचर योनि में, कीट योनि में, पतंग योनि में, या फिर अन्य जो स्थावर हैं उसमें आपका जन्म हो सकता है। लेकिन ये मनुष्य जीवन अभी मिला है तो हमें अभी क्या करना चाहिए। तो हम देखते हैं ऐसे महान जो राज ऋषि हैं, उनका भी जन्म हुआ एक राजरिक परिवार है, राज ऋषि जो इस प्रकार से राज्य परिवार में जन्म हुआ, जो उत्तराधिकारी हैं, राज्य के सम्राट हैं देश के, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को उस देश का जो है अधिपति नहीं माना इस रूप में कि मैं इसका कैसे भोग करूंगा। उन्होंने ये माना कि ये भगवान के द्वारा मुझे प्रतिनिधित्व दिया गया है तो कैसे अभी इसका पालन करना है, लेकिन अंततः वो भी मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है, अंततः वो भी जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य तो ये है कि कृष्ण उनको कैसे संतुष्ट किया जाए। और हम देखिए परीक्षित महाराज के उदाहरण से देखते हैं, और फिर अम्बरीश महाराज उनके उदाहरण से देखते हैं, उन्होंने भी राज्य किया, लेकिन उनके जीवन का एकमात्र हेतु क्या था, जो इस प्रकार से भगवान कृष्ण का गुणगान करना, उनकी भक्ति करना और उनके ही विषय में वार्तालाप करना। श्रील प्रभुपाद कई बार जो है जब नवविधा भक्ति के विषय में बताते हैं तो उसमें अम्बरीश महाराज का नाम जरूर लेते हैं, जिसमें श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कैसे, तो वैकुंठ वार्ताया, उन्होंने अपनी वाचा जो है वाणी को कैसे लगाया वैकुंठ की वार्ता करने में। वो राजऋषि थे, तो राजऋषि जो है उसका आधिपत्य है बहुत सारे देशों के ऊपर, तो उनके कई मंत्री होते हैं, लेकिन उन्होंने कभी जो है अपने मंत्रियों से ये चर्चा नहीं किया कि कैसे अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, हमेशा ये चर्चा किया वैकुंठ वर्णन, जो वैकुंठ है उसका वर्णन किया उन्होंने। फिर जो अम्बरीश महाराज हैं, उन्होंने कैसे अपने अलग अलग जो अंगों का उपयोग किया वो पूरा विस्तार से भागवतम में बताया है। नवविधा भक्ति के सभी जो अंग है उसको उन सभी अंगों को पूर्ण किया अम्बरीश महाराज ने। फिर हम देखते हैं प्रहलाद महाराज, वो भी राज ऋषि हैं, महाजन हैं, 12 महाजन में से एक महाजन है और बहुत ही प्रसिद्ध हैं भगवान नृसिंहदेव के कृपा प्राप्त करने के लिए। नृसिंहदेव आए तो उस समय जब नरसिंहदेव प्रकट हुए तो प्रहलाद महाराज के साथ साथ ही वहाँ पे बहुत सारे देवतागण, ऋषि, महर्षि उपस्थित थे, लेकिन उन सबके प्रार्थनाओं से भी जो है नरसिंहदेव तुष्ट नहीं हुए। लेकिन जब प्रहलाद महाराज ने केवल एक बार जो है आग्रह किया इस प्रकार से जाकर नरसिंहदेव के समक्ष, तो नरसिंहदेव तुष्ट हो गए उनसे। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि नरसिंहदेव जो प्रहलाद महाराज है और नरसिंहदेव का जो संबंध है वो वास्तव में अन्य जो देवतागण हैं उनके समान नहीं है, उनका संबंध बहुत ही प्रगाढ़ है। जैसे एक पिता, वहाँ पे वर्णन आता है भागवत में, जैसे एक पिता और पुत्र का संबंध है, ऐसे ही प्रहलाद महाराज और नृसिंहदेव का संबंध था। नृसिंहदेव ने उस प्रहलाद महाराज को अपने पुत्र की भांति अपने गोद में बैठाया और उनके सिर को सहलाया। तो हम इसे हम ये सीख सकते हैं, हमें ये जानना चाहिए कि ठीक है, हम एक देश में हमारा जन्म हुआ है और हमें कुछ जो है इस प्रकार से प्रतिनिधित्व भी मिल सकता है। हो सकता है कि हम में से कोई या फिर कोई व्यक्ति जो है एक देश का नागरिक है, सामान्य नागरिक, वो राजा बनेगा, अधिपति बनेगा देश का, लेकिन वास्तव में जीवन का लक्ष्य हमारा वो नहीं है। हमें ये नहीं समझना चाहिए मिथ्या बस कि मैं भारतीय हूँ, जैसा कि आजकल ये चल रहा है ना, मैं भारतीय हूँ वो पाकिस्तानी है,
ये पाकिस्तानी है, वो चाइनीज है, और जो है पूरा जो विश्व है इस प्रकार से एक दूसरे पर आक्रमण कर रहा है। शिला प्रपात कहते थे, शिला प्रपात कई बार जो उदाहरण देते हैं यूनाइटेड नेशंस, वहाँ पे बहुत सारे ध्वज हैं। अगर वो पूरा नेशन जो अगर यूनाइटेड है तो फिर इतने सारे ध्वज, इतने सारे फ्लैग की आवश्यकता क्या है? वो ये चिन्हित कर रहा है, ये दर्शा रहा है कि वास्तव में उन सभी में जो है जो संबंध जो है वो बहुत ही अच्छा नहीं है। वो सभी जो नेशंस हैं जिसे हम यूनाइटेड नेशंस कहकर एक साथ जो है बुलाते हैं, इस प्रकार से मीटिंग करते हैं, वास्तव में किसी के साथ भाईचारा नहीं है। वो संबंध किस प्रकार से है? ये मेरा सीमा है भारत, और ये आपकी सीमा है पाकिस्तान, ये आपकी सीमा है अमेरिका। ठीक है, आप अपने क्षेत्र में रहिए, मैं अपने क्षेत्र में रहूँगा, आप अपने क्षेत्र में जो है भोग कीजिए, मैं अपने क्षेत्र में भोग करूँगा। इस प्रकार का भाईचारा है, लेकिन वास्तव में वो भी भाईचारा नहीं है। और कई बार तो ये तो एक थोड़ा सा मतलब मोरलिटी है उनमें, जैसे कि असुरों में भी पाया जाता है। तो लेकिन इसके भी आगे उन सब का जो केंद्र क्या है? ठीक है, अब जो अमेरिका है या फिर जो भारत है या फिर कोई भी देश ये सोचता है कि वास्तव में अब मेरे पास जो है कुछ जो भौतिक संपदा है कम है, उसके पास ज़्यादा है, तो अब कैसे मैं उसका शोषण करूँगा। और इस प्रकार से अलग अलग योजना बनाते हैं, और एक देश जो है दूसरे देश का शोषण करता है। और केवल अपने इंद्रिय भोग के लिए हम देखते हैं कि केवल एक देश का शोषण नहीं होता है, वहाँ की बहुत सारी जो सामान्य जनता है उनका वध कर दिया जाता है। ऐसे जब हिरोशिमा और नागासाकी इस प्रकार से ये हमला हुआ तो कितने सारे लोग जो हैं इस प्रकार से मारे गए उस परमाणु दुर्घटना में। और कई युद्ध हुए, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसमें भी कितने मतलब सामान्य नागरिक मारे गए। लेकिन उन सब के पीछे, उस युद्ध के पीछे हेतु क्या था? धर्म था? नहीं। उस सभी युद्ध के पीछे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये नहीं था। उस सभी युद्ध के पीछे लक्ष्य ये था कैसे इंद्रिय तृप्ति की जाए। एक देश जो है दूसरे देश के ऊपर आक्रमण किया कि कैसे मैं जो है प्रभुत्व जमाऊंगा और इस प्रकार से मैं जो है भोग कर पाऊंगा अच्छा से। और ये जो है पूरी स्थिति है इस भौतिक जगत की। और भौतिक जगत में इसी प्रकार से लोग आते हैं और एक दूसरे से जो है प्रतिस्पर्धा करते हैं। जो शिल प्रपात कहते हैं ये प्रतिस्पर्धा कैसे है? पशुओं जैसे है। कुत्ते भी प्रतिस्पर्धा करते हैं, जैसे यहाँ पे वर्णन किया गया है ना कि कैसे जो है एक गाय के लिए दो बलवान सांड जो है लड़ाई करते हैं। मतलब ठीक है, मैं कैसे उसका भोग कर पाऊंगा। उसी प्रकार से ये पूरा जो आसुरिक सभ्यता है उसमें ये पूरा चल रहा है प्रतिस्पर्धा। लेकिन इसके विपरीत हम देखते हैं जो वैदिक जो संस्कृति है उसने एक हमें विशिष्ट आयाम दिया है जिसके माध्यम से हम सुखी हो सकते हैं और प्रगत हो सकते हैं आध्यात्मिक जीवन में। तो हमने देखा कि कैसे जो कालक्रम में इतने सारे राजवंश आए और उनका जो इस प्रकार से पतन हुआ और वो सभी चले गए। और चाहे उन्होंने कितना ही वर्षों तक शासन किया हुआ हो, लेकिन उनके शासन में कोई भी व्यक्ति शायद संतुष्ट नहीं था उतना जितना कि हम देखते हैं जो राज ऋषि हैं उनके शासन में जो सामान्य जनता है वो संतुष्ट थे। युधिष्ठिर महाराज का वर्णन आता है, जब युधिष्ठिर महाराज ने शासन किया पृथ्वी पे तो पूरे पृथ्वी में जो चारागाह थे वो दूध से हमेशा सिक्त रहता था। मतलब जो हम देखते हैं जो नदी के तट पे कैसे नदी का जो कुछ भाग होता है तटीय क्षेत्र वो दलदल से भरा रहता है, उसी प्रकार से वो सभी जो चारागाह है जहाँ पे गायें चरती थी वो हमेशा दूध के दलदल से सना रहता था। लेकिन जब ये आसुरी जब राजा आए तो वो जो धरती है दूध के जगह रक्त से सन गया। क्यों? क्योंकि जो राज ऋषि है, जो राज ऋषि थे उनके जीवन का हेतु क्या था शासन करने का? कैसे जो जनता है उनकी आध्यात्मिक प्रगति होगी और इस प्रकार से कैसे जो पूरा समाज है वो भगवान की सेवा करेगा। और इस प्रकार से जो है राज ऋषि राज्य करते थे। लेकिन जब ये सब आसुरिक नेतागण आए, राजागण आए, तो उन्होंने जो है उनका हेतु था कि कैसे मैं भोग करूंगा और इस प्रकार से जो है अपने भोग करने के लिए उन्होंने पूरी पृथ्वी को रक्त से सन दिया। पूरा पृथ्वी जो है रक्त से भर गया और उसके उदाहरण है कई सारे युद्ध हुए और बार बार जो है ऐसे बहुत सारे नृशंस हत्याएं हुई। और ये कालक्रम अभी भी चल रहा है, हम देख रहे हैं। लेकिन अगर अब जो हमें ये
इनसे हमें क्या सीखना चाहिए, हम जो भक्त समुदाय हैं हमें क्या इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ये जो असुर है उनसे क्या शिक्षा लेनी चाहिए, और जो हमारी जो पूर्ववर्ती जो महाजन है राजऋषि उनसे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो हम प्रयास कर सकते हैं, हम जाकर प्रचार करेंगे, उनको बताएंगे कि देखो ये जो सभ्यता है कैसे, ये जो सभ्यता है आपका कल्याण नहीं कर सकती है, आप जो है इस वैदिक सभ्यता को अपनाइए, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम की शिक्षाओं को अपनाइए, और हम जो है इसके आधार पे आपको एक नया जीवन प्रदान करेंगे। लेकिन शायद जो है सभी लोग ये स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम जो हम जो भक्त समाज हैं, भक्त समाज में जितने भी हम भक्तगण हैं, हम जो है इसे हमें गंभीरता से स्वीकार करना चाहिए कि अभी भी अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना है तो उसके लिए ये जो वर्णाश्रम जो विधि है उसका सख्त आवश्यकता है। क्योंकि जब तक ये वर्णाश्रम धर्म नहीं होगा, क्षत्रिय नहीं होंगे जो समाज को जो है सुरक्षा प्रदान कर पाएंगे, ब्राह्मण नहीं होंगे जो समाज का नेतृत्व कर पाएंगे, उनको शिक्षा दे पाएंगे, वैश्य नहीं होंगे जो समाज का भरण पोषण कर पाएंगे, और इस प्रकार से जो शूद्र है, आज तो सभी शूद्र है, सामान्यतः शूद्रों की संख्या ज़्यादा है, मतलब सभी काम करने के लिए तो आतुर हैं, लेकिन कैसे काम करना है उनको मार्ग निर्देशन देने के लिए ब्राह्मण नहीं है, या फिर कैसे जो है उनकी शक्ति का अच्छा से प्रयोग किया जाए उसके लिए क्षत्रिय वर्ग नहीं है। और इसीलिए जो पूरा जो समाज है आज उलट, पूरा इस समाज की जो स्थिति है इस प्रकार से छत विछत है, कोई भी जो कार्य है सही से नहीं हो रहा है। और मैंने अभी वो श्लोक संख्या लिखा नहीं, मैंने एक तात्पर्य में पढ़ा, श्रील प्रभुपाद कहते हैं जब इस प्रकार से अगर हमें अभी भी अगर जो है हम देखते हैं जो आज का जो भारत है, जो पूर्व में जो भारत था वो कितना मतलब युधिष्ठिर महाराज के समय इस प्रकार से सुखी था साम्राज्य, लेकिन आज का जो ये भारतवर्ष है जो एक छोटा सा खंड है, वहाँ के लोग भी जो वैदिक संस्कृति से बिलोंग करते हैं, जो वैदिक संस्कृति से ही आ रहे हैं, अभी भी कुछ कुछ जो है लोग जो है वैदिक संस्कृति के कुछ कुछ भागों का पालन करते हैं, कर्मकांड इत्यादि, फिर भी लोग जो है संतुष्ट नहीं है। आज भारत में खाने के लिए नहीं है, आज भारत के लोगों के पास ही खाने की वस्तु नहीं है, खाद्यान्न नहीं है उनके पास। क्यों? क्योंकि ये अधर्म है, वर्णाश्रम जो सभ्यता है, समाज है वो नहीं है, वैश्य नहीं है, वैश्य वर्ग नहीं है जो पर्याप्त मात्रा में जो खाद्यान्न वस्तु जो है प्रदान कर पाएंगे समुदाय को। कुछ वर्ग हैं जो इस प्रकार से कृषि करते हैं और उनसे जो है कुछ हमें मिलता है खाने के लिए सभी सामान्य जनों को। लेकिन अगर हमें केवल भारत को ही नहीं, अगर पूरे विश्व को अगर संपन्न करना है इस प्रकार से भौतिक रूप से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी, तो हमें इस वर्णाश्रम का पाठ बनना होगा, हमें वर्णाश्रम की सहायता लेनी होगी। और श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए जब ये पूरा जो कृष्ण भावनामृत समुदाय जो स्थापना की श्रील प्रभुपाद ने, उसके पश्चात जैसे जैसे ये प्रचार बढ़ा तो श्रील प्रभुपाद ने आखिर में ये बताया कि हमें एक अन्य वस्तु की आवश्यकता है जो वर्णाश्रम धर्म है, और उसकी स्थापना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि वो हमारे मिशन का पूरा 50% भाग तो केवल वर्णाश्रम है। क्योंकि उनके बिना जो भक्ति भी हम कैसे कर पाएंगे, भक्ति करने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, हमारा एक शरीर है तो हमारी कुछ शारीरिक आवश्यकताएं हैं, आहार निद्रा भय, और इस प्रकार से ये जो 4 आवश्यकता है तो वो उसका पोषण कैसे होगा हमें, तो उसके लिए हमें किसी एक विधि की तो आवश्यकता है ना, जिसमें जो है ऐसे सभी अलग अलग वर्ग होंगे जो अपने अपने नित्य कार्य करेंगे, उनके जो धार्मिक कार्य हैं वो करेंगे, उनके कर्तव्यों का पालन करेंगे, और इस प्रकार से एक दूसरे की सहायता करने से जो है हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाएंगे। अब अगर केवल हम देखते हैं कि वर्तमान में अभी हमारे मंदिरों की स्थिति क्या है। जब ये लॉकडाउन हुआ तो बहुत सारे मंदिरों के पास भी खाने के लिए नहीं है, और यहाँ तक कि जो मंदिर में जो चढ़ाने के लिए जो फूल चाहिए, फल चाहिए, उसकी भी उपलब्धता नहीं है। तो ये इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि हमारे पास वो वस्तु नहीं है, हम वस्तु बाजार से जाकर ले रहे हैं, अर्थात और वो बाजार में कहाँ से आ रहा है? जो इस सभ्यता के जो लोग हैं वो जो उत्पन्न कर रहे हैं वहाँ से आ रहा है। लेकिन अगर हमें इन लोगों पर निर्भर नहीं रहना है तो हमें खुद का एक समुदाय होना चाहिए, हमारे पास खुद का समाज, वर्णाश्रम समाज, तभी जो है हम इन लोगों से स्वतंत्र हो पाएंगे और अपनी जो आवश्यकता है हम खुद उगा पाएंगे। अर्थात रोटी कपड़ा मकान हमारा जो भी है, हमें केवल
हमारे समाज से मिल जाएगा। हमें इन लोगों पे जो है निर्भर नहीं होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अंततः ये जो समाज है ये तो नष्ट होने ही वाला है, चाहे आज हो या 20 वर्ष बाद हो या कुछ वर्ष बाद हो, लेकिन वो तो नष्ट होने वाला है। लेकिन अगर हमें बचना है तो पहले हमको इनसे अलग करना होगा। हमें जो अपने सिद्धांत हैं उस पर कार्य करना होगा, इनके सिद्धांतों पर नहीं चलना होगा। और इसलिए सबसे पहले जो इनकी शिक्षण प्रणाली है, ये जो उनका हमें त्याग करना होगा। हमारी खुद की गुरुकुल व्यवस्था हो, हमारा खुद का समाज हो, समुदाय हो, जहाँ पे हमारे भक्ति की खेती करेंगे, और वहीं पे जो है हमारे जो समाज में जो आगे जो अन्य युवा आएंगे, बच्चे आएंगे, उनका प्रशिक्षण हो। तो इस प्रकार से जो है हम समृद्ध हो पाएंगे, और इस प्रकार से हम जो हमारे आचार्यों ने मार्ग बताया है भक्ति का मार्ग, उसमें आगे हम बढ़ पाएंगे। तो ये कुछ जो विषय हैं जो परम आवश्यक है। और केवल यही नहीं, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, क्योंकि हम भारतीय हैं, तो केवल भक्त समाज ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु तो सबसे ये आग्रह किए, जो भारत भूमि ते मनुष्य जन्म महिला जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। जो सभी जो भारतीय वासी हैं उनका कर्तव्य है श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत इत्यादि जो अन्य शास्त्र हैं, उन सभी शिक्षाओं को स्वीकार करे और पहले अपना जीवन सार्थक करे। तत्पश्चात जो अन्य जो देश हैं जिनमें ये वैदिक संस्कृति नहीं है, जहाँ पे इन शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, उनको ये ज्ञान प्रदान करे उदार होकर। और यही तो एक उदार चरित्र है। और इससे पता चलता है कि समाज कितना समृद्ध है। समाज केवल इससे पता नहीं चलता कि वो कितना समृद्ध है कि उसके पास कितना भौतिक संपत्ति है। और समाज समृद्ध तब माना जाता है जब उसके पास एक बहुत ही पूर्ण संस्कृति हो, समृद्ध संस्कृति हो, जिसका आधार वैदिक साहित्य हो, वैदिक धर्म हो। तो इससे जो है समाज समृद्ध माना जाता है। और इसीलिए अगर ठीक है आप प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, हम अभी हमारा देश, सभी देश प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए, तो हमें प्रतिस्पर्धा करना चाहिए आध्यात्मिक ज्ञान में आगे बढ़ने के लिए। और श्रील प्रभुपाद बताए इस प्रकार से जब हम आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगत होंगे तो हम विश्व गुरु बन सकते हैं। हम और पूरा विश्व जो है, तब आज ये छोटा सा भारत ही नहीं, पूरा विश्व भारत हो सकता है पहले की तरह। और ये जो है कुछ इस तात्पर्य के द्वारा मैंने समझा है। तो अगर आपका कोई प्रश्न हो या टिप्पणी तो कह सकते हैं। ऐसा सामान्य देखते हैं कि जब हम ये कहते हैं कि ये सभ्यता का अंत निश्चित है या इसमें अभाव है, अलग अलग तरीके से अभाव देख रहे हैं, तो ये सामान्य इंसान को ये समझना बहुत कठिन हो जाता है कि अभाव या सभ्यता का अंत ये उसको कल्पना कर पाना उसके लिए या फिर उसको निश्चित कर पाना उसके लिए कठिन रहता है, क्योंकि हर तरीके से ये समाज सारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है और जो भी ऐशो आराम है उसको दे रहा है। जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं तो आज 10 रुपये में आपको 1 गिलास दूध मिल जाएगा, आधा एक लीटर दूध 40 रुपये में मिल जाएगा, 1 किलो आलू 10 रुपये में मिल जाएगा। तो मतलब कि इतने सस्ते में बहुत सारे सब्जी फल, आप मार्केट जाते हैं इतने सारे अलग अलग प्रकार के फल फूल बहुत पूर्ण मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में उग रहे हैं। तो ऐसा कोई अभाव तो नजर नहीं आ रहा है और ऐशो आराम भी है काफी। तो कैसे इसको समझें कि जो मतलब ये जो कहने का अर्थ है कि सामान्यतः अभाव है या फिर जो है हमारे पास सभी जो वस्तुएं पूर्ण नहीं है, उसके पीछे हेतु यह है कि हम केवल जब हम कहते हैं कि जब अभी जैसे कि हम विकट परिस्थिति में हैं, अभी जो पूरा विश्व जब विकट परिस्थिति में है, अभी ये लॉकडाउन के कारण, ये कोरोना वायरस के कारण, तभी लोगों का मानना क्या है कि अभी जो सरकार है, नेता है, वो जाते हैं ऐसे आध्यात्मिक संस्थानों के पास, हमारी सहायता कीजिए जिससे हम ये जो जनता है उनका भरण, अभी उनका पोषण कर पाएंगे, लोगों को खाने के लिए दीजिए, लोगों को वस्त्र दीजिए। जब ये तो कोरोना वायरस है, लेकिन हम देखते हैं बाढ़, जब फ्लड आता है तो क्या होता है, उस समय भी ये रिलीफ होता है ना, बहुत सारे रिलीफ फंड जो है वो इस प्रकार से मांगते हैं जाकर और जुटाते हैं उसको, और फिर क्या कपड़ा बांटते हैं या फिर खाना बांटते हैं। मतलब अभाव तो है, लेकिन जब बात आती है उसको छिपाने का, तब हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज़ की अभाव नहीं है,
केवल हम एक विशेष वर्ग को ही दिखलाते हैं जो मतलब समृद्ध है समाज में और उनका जीवन यापन अच्छा से हो रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे श्रमिक वर्ग हैं और मध्यम वर्ग हैं। अगर आप उनके जीवन में जाकर देखें तो शायद उनके पास ये सभी चीज़ उपलब्ध नहीं है। एक तो आपातकालीन स्थिति हो गई कि जैसे बाढ़ है चाहे कोरोना वायरस है, तो इसमें एक आपातकालीन स्थिति है, अभाव को महसूस कर रहे हैं। लेकिन सामान्यतः भी अगर देखें तो चीज़ों का उत्पादन जो है, अलग अलग आर्थिक उत्पादन जो है, खाने पीने से रहने कपड़े, सब तो उत्पादन हो रहा है अच्छी मात्रा में। मतलब उत्पादन हो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो प्रयास है ना, वो प्रयास में ही हमारा पूरा समय चला जाता है। एक ये जो कहने का अर्थ ये भी है कि उसके पीछे ही हमारा पूरा प्रयास जो है, पूरा जीवन का हमारा प्रयास उसी में चला जाता है। केवल कुछ जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसमें चला जाता है, और अंततः पूरा जीवन जो हमें मिला था एक उच्च श्रेष्ठ चीज करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए, वो हम कभी नहीं समझ पाते हैं। अभी देखिए, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति की आवश्यकता कितनी है? 4 चपाती। श्रील प्रभुपाद कहते हैं 4 रोटी। तो क्या ये 4 रोटी के लिए आपको इतना परिश्रम करने की आवश्यकता है? एक व्यक्ति की आवश्यकता क्या है? 2 या 3 जोड़ी वस्त्र। क्या इसी के लिए आपको इतना काम करने की आवश्यकता है? एक व्यक्ति को एक छोटा सा मकान चाहिए रहने के लिए और अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं अभी जो ये सभ्यता है, लोन सभ्यता, जिसमें इतना सारा कर्ज लिया जाता है बैंकों से, और एक व्यक्ति का पूरा जीवन चला जाता है वो कर्ज चुकाने में। मतलब इसका अर्थ क्या है? अभाव तो है, अभाव है, इसीलिए तो परिश्रम करना पड़ रहा है, इतनी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है हमें। संख्या अधिक है, लेकिन जो वस्तु है, जो हमारे पास जो भी उत्पाद है वो बहुत ही कम मात्रा में है और संख्या अधिक है, इसीलिए प्रतिस्पर्धा है ना। लेकिन अगर हमारे पास जो उत्पाद है, जो प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो बहुत ही मात्रा में होंगे तो हमें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। और उसके उपरांत जब ऐसी महामारी होगी, ऐसी आपातकालीन स्थिति होगी, तो हमारे पास जो है उससे लड़ने के लिए पूरी क्षमता होगी। हमें तब जाकर जो है इस प्रकार से मांगना नहीं पड़ेगा या फिर उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा, रोना नहीं पड़ेगा। हम उस आपातकालीन स्थिति को भी जो है हल कर पाएंगे केवल जो हमारे पास जो उत्पाद है उससे। तो ये जो है वैदिक जो सभ्यता थी, मतलब उनके पास हर स्थिति से लड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में सभी वस्तुएं उपलब्ध रहती थी और उनको इतना परिश्रम भी नहीं करना पड़ता था। तो इसलिए हम कहते हैं अभाव है। और कुछ? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की। आपने जिस समुदाय की बात की, तो क्या उस समुदाय में बाकी धर्म के लोग भी रह सकते हैं? किस समुदाय में? जो भक्तों का समुदाय होगा। जब हम वर्णाश्रम की बात कर रहे हैं, अर्थात तो उसमें हम किसी धर्म की, एक विशेष पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदू धर्म या फिर मुस्लिम धर्म या फिर क्रिश्चियन धर्म या ईसाई धर्म। वर्णाश्रम अर्थात गुण कर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यमया सृष्ट गुण कर्म विभागशः, अर्थात गुण और कर्म के आधार पे वो विभाजन है। तो एक व्यक्ति जो है अगर उसमें क्षत्रिय के गुण है तो उसको क्षत्रिय के रूप में जो अडॉप्ट किया जाएगा। ब्राह्मण, जैसे हम देखते हैं ना, वो प्रख्यात उदाहरण है वहाँ पे वो शूद्र बालक का, जो अपने इस प्रकार से गुरु के पास गया और उनसे पूछा कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर आप पहले पूछ के आओ अपनी माँ से आपका पिता मतलब कौन है, आप किस मतलब गोत्र से आ रहे हैं। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा और उनको जवाब मिला कि आप मुझे पता नहीं। अर्थात मतलब उनकी माँ जो है वेश्या है, अर्थात वो तो अभी दीक्षा के योग नहीं है। लेकिन वहाँ पे ब्राह्मण ने क्या देखा, ऋषि ने, कि ये जो है सत्यनिष्ठ है, अर्थात इसमें ब्राह्मण के गुण हैं। तो ब्राह्मण तो चाहे समाज के किसी भी जो है जाति से आप आए या फिर किसी भी देश से आए, वो निर्भर नहीं करता है कि हम आपको भक्त समुदाय में स्वीकार करेंगे कि नहीं। निर्भर ये करता है कि आप में आप में कृष्ण के प्रति श्रद्धा है कि नहीं, निष्ठा है कि नहीं। क्राइस्ट के प्रति श्रद्धा अगर है या अल्लाह के प्रति श्रद्धा है तो मैं क्या उस समुदाय में रह सकता हूँ? हाँ, अगर क्राइस्ट के प्रति श्रद्धा है या फिर अल्लाह के प्रति श्रद्धा है, ये मानकर कि वो भगवान है, और फिर उसी साथ साथ आपको मतलब फिर जो है जो आपके जो नियम बताए गए हैं, बाइबिल है, कुरान है, उसके अनुसार अगर आप धर्म का पालन कर रहे हैं, अधर्म नहीं कर रहे हैं, तो आपको अडॉप्ट किया जाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि जो समाज में अगर वैष्णव राजा है
तो अन्य जो है प्राणी नहीं थे उस समय। हम देखते हैं परीक्षित महाराज के समय भी जो है बहुत सारे अन्य वर्ग थे ना। और जब ये पूरा विश्व, जब हम कहते हैं एक सम्राट था, तो उसके अंतर्गत सिर्फ वैदिक संस्कृति को पालन करने वाले लोग ही नहीं थे, मलेच्छ और यवन उस समय भी थे, लेकिन उनको संरक्षण दिया जाता था जब वो धर्म का पालन करते थे। तो अगर इस प्रकार से कोई धार्मिक है तो उसे समाज में स्वीकार किया जाएगा। भक्त समुदाय में रह सकते हैं क्रिश्चियन मुस्लिम। मतलब अब भक्त समुदाय, जब हम पर्टिकुलरली अगर भक्त, अगर सिर्फ वर्णाश्रम की बात नहीं करें, भक्ति की बात करें, तब वहां पे आएगा विचार कि अभी आपको इन सिद्धांतों का भी पालन करना है। लेकिन जब केवल वर्णाश्रम समाज की बात हो रही है तो उसमें तो सभी रह सकते हैं। भक्तों के लिए अलग समुदाय होगा और वर्णाश्रम में वर्णाश्रम के अंतर्गत ही जो है कुछ लोग जो है इस प्रकार से जो उस वर्णाश्रम का लाभ उठाएंगे भक्ति करने के लिए, और कुछ लोग जो है लाभ उठाएंगे केवल अपनी शारीरिक पोषण करने के लिए। क्योंकि वर्णाश्रम का जो लक्ष्य है वास्तव में क्या है, हमारी जो ये भौतिक आवश्यकता है उसकी कैसे जो है सुचारू रूप से उसका पूर्ति हो। ये तो दूसरा एक भाग है कि आप उसका लाभ उठा रहे हैं भक्ति करने के लिए, ठीक है। समाज एक सुनियोजित समाज है जो अच्छा से चल रहा है, हमारे पास समय है, अभी ये जो समय है भगवान की सेवा में लगाना है। कोई मुस्लिम वर्ग है, कोई ब्राह्मण वर्ग है, कोई इस प्रकार से क्रिश्चियन वर्ग है, तो उसमें भी बहुत सारे क्लास है ना, जो इंटेलिजेंट क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर क्लास है। तो अगर हम जहाँ पर बात करेंगे ये वर्णाश्रम की, तो उसमें भी तो ये विभाजन हो रहा है ना, एक हद तक नकारा नहीं जाता है, नकारा नहीं जा सकता है, उसमें भी विभाजन हो रहा है। लेकिन जहाँ पे वर्णाश्रम के अंतर्गत भक्त समाज का हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे केवल भक्तों के लिए चर्चा हो रही है। लेकिन सामान्यतः जो वर्णाश्रम है वो तो सबके लिए अनुकूल है। और भी इस पे बहुत सारे मंतव्य हो सकते हैं, मुझे इतना विस्तार से पता नहीं है। फोरम में अभी विषय बड़ा है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।